क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही कि वरुण गांधी अब कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं? जी, जब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक हो सकते हैं, तमाम लोग एक हो सकते हैं, तो गांधी परिवार एक क्यों नहीं हो सकता? और दोनों भाई अगर एक हो जाएंगे तो मैं ये समझ रहा हूँ कि भाजपा के पेट में ये खबर सुनते ही दर्द करने लगा। उत्तर प्रदेश सरकार भी परेशान है, उत्तर प्रदेश की भाजपा यूनिट परेशान है और देश के प्रधानमंत्री परेशान है, क्योंकि वरुण गांधी जी ने कहा था पार्लियामेंट में कि मैं ना पंडित नेहरू के खिलाफ हूँ ना कांग्रेस के खिलाफ हूँ, मैं तो देश की जनता के साथ हूँ। जो सरकार काम नहीं करेगी बेरोजगार नौजवानों के लिए, मैं उनके साथ हूँ। तो वो कांग्रेस से भी उनको नफरत नहीं है, पंडित नेहरू से भी नफरत नहीं है, और उनकी दादी इंदिरा जी तो उनकी दादी थी और माननीय स्वर्गीय संजय गांधी जी उनके पिता थे। तो भाई एक ही चने की दो दाल हैं ये लोग, तो दोनों अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो मजबूत होगी कांग्रेस। और यूपी में मैं कांग्रेस के तमाम नेताओं से, माननीय राहुल गांधी जी से, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी से और श्रीमती सोनिया गांधी जी से ये दरख्वास्त करूंगा, सिफारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि वरुण गांधी जी को ला करके यूपी की बागडोर उनके हाथ में सारे सौंप दें। दगे हुए कारतूस कांग्रेस में है, बीजेपी कहती तो है एक और दगे हुए कांग्रेस को ले, कार्यकर्ता को ले लिया। अरे मैं बैठ करके सुना हूं कि इनको राहुल जी के खिलाफ लड़ाना चाहते थे नरेंद्र मोदी। आप मुझे बताइए, उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह पे है, पार्टी अपनी जगह पे है, लेकिन मैं अपने परिवार के, अपने बड़े भाई के खिलाफ चुनाव कतई नहीं लड़ूंगा। मेनका गांधी बीजेपी से हैं तभी जीतते हैं, वरुण गांधी भी बीजेपी से इसीलिए अरे भाई जीतते हैं। बीजेपी से थी तो हार गई सुल्तानपुर से कि नहीं? तो कुल मिला करके बीजेपी का ग्राफ इतना तेजी से नीचे जा रहा है कि जिसकी कल्पना नहीं कीजिएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मणों ने भाजपा के खिलाफ बगावत कर दी है। भाजपा ब्राह्मण विरोधी है, दलित विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है, महिला विरोधी है। ये भाजपा जहरीली हो चुकी है। आप बताइए कि दूषित जहरीला पानी पिला करके हत्या कर दी तमाम लोगों की। जहरीला पानी पी करके गुजरात में 105 लोग बीमार पड़ गए। आप मुझे बताइए, पानी जहरीला बना दी है, उसके बाद जो है हवा भी जहरीली हो गई है। अभी प्रदूषण कितना है दिल्ली में, पूरी जनता। आप यमुना जी की सफाई लोग करवा रहे थे, देख लीजिए यमुना कितनी साफ हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री से कहिए जाए के याचमन कर लें, पानी पी लें एक गिलास। आप मुझे बताइए, इनका एक बेशरम मंत्री कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहा है? फालतू का सवाल पूछ रहे हो। और घंटा का वहाँ जो अर्थ होता है, मैं वो घंटा उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है, ब्राह्मण इस बार सत्ता परिवर्तन करेगा। और सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो कांग्रेस ने बनाया है, भाजपा बनाई है? बतावें। ब्राह्मण मोदी जी के साथ हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? ब्राह्मण मोदी का अंतिम संस्कार करने के लिए अब तैयार हो गया है, कमर कस लिया है। जिस दिन भाजपा को छोड़ेगा ब्राह्मण, उस दिन भाजपा का अंतिम संस्कार हो जाएगा। ब्राह्मण किसी का नौकर, किसी का चपरासी नहीं है। ब्राह्मण हिंदुत्व को मजबूत कर रहा है और हिंदुत्व को मजबूत बीजेपी राम भद्राचार्य ब्राह्मण नहीं है, देवकीनंद ठाकुर ब्राह्मण नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण नहीं है। ये सब दलाली करते अपनी दुकान चलाते हैं। मुझे बताइए, नंदन कह तो रहे शाहरुख खान तो देशद्रोही है। देवकी नंदन दी ग्रेट चूतिया किस्म का इंसान है। आप मुझे बता दीजिए कि देश का प्रधानमंत्री अभी
वो बेटी अंकिता भंडारी के बलात्कार 3 साल, इनका दुष्यंत गौतम फंस रहा है और देश की जनता देख रही है। आप बताइए, धामी बचा रहे हैं, पूरा सबूत मिटाए। क्या वहाँ की जनता रोड पर उतर चुकी है। उन्नाव की लड़की, बात शाहरुख खान की हो रही, कहाँ पहुँच गए आप? अच्छा शाहरुख खान की बात हो रही, शाहरुख खान को कहा जा रहा है जो जीप काट के लाएगा उसको इनाम देंगे। तो खुद जाए ना, मन्नत के सामने जाए, वहां पे जो गार्ड हैं जूते मार के भगा देंगे। आप मुझे बता दीजिए, गौतम अडानी बिजली सप्लाई कर रहे हैं, मुकेश अंबानी के टीम में जो बॉम्बे की टीम है IPL वाली, उसमें बांग्लादेश का, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना यही हैं, शरणार्थी हैं, वो बांग्लादेशी नहीं दिखाई देती। आप बताइए, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खिलाया, वो नहीं दिखाई देता। देवकी नंदन, तेरे अंदर अगर बूता है और राम भद्राचार्य, तो विरोध कर देश के प्रधानमंत्री जैसा का मुकेश अंबानी, गौतम अडानी का विरोध करके दिखाओ, तो मैं जानूं तुम एक माँ बाप की औलाद हो, नहीं तो यही समझेंगे लोग दोगले हो। तो कुल मिलाकर के ब्राह्मणों में बू रहेगी जब तक ईमान की, और तख्ते RSS के ऊपर शमशीर चलेगी पूरे हिंदुस्तान की। लोग कह रहे हैं कि अगर शाहरुख खान की मूवी टीवी में आएगी तो चैनल बदल देंगे। कौन कह रहा है? गुजर। कौन गुजर कह रहे? का दूठो होंगे फक्कर टाइप में कह रहे होंगे। अंधभक्त जो होगा उसके घर में टीवी नहीं मिलेगी। विधायक है। कौन विधायक है? बीजेपी का। कौन? किशोर गुर्जर। नंद किशोर गुर्जर। नंद किशोर गुर्जर न 3 में न 13 में। अभी योगी जी का विरोध कर रहे थे, अधिकारियों का विरोध कर रहे थे, मुख्यमंत्री के सामने कपड़ा खोल के डांस कर रहे थे। क्या औकात है बीजेपी में नंद किशोर गुर्जर की? कोई औकात नहीं। राक्षस है, राक्षस। कौन? देशद्रोही राक्षस है। ऐसे लोगों की मूवी नहीं देखनी चाहिए। अरे मूवी देखें या मत देखें, उनकी मूवी देखने वाले विश्व में करोड़ों लोग हैं। कतर में जब नेवी के अफसर फंसे हुए सजाए मौत हो गई थी, तो देश का प्रधानमंत्री तो नहीं बचा रहा था। इन्होंने फोन करके और उनको उनकी सजा माफ करा करके हिंदुस्तान वापस बुलवाया शाहरुख खान ने। आप शाहरुख खान के घर में उनके ग्रैंडफादर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आप मुझे उनके नाना नानी सब जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। तो आप मुझे बता दीजिए कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, गौतम अडानी का कर्जा ही लोग माफ़ करते हैं। शाहरुख खान ने कभी कहा कि हमारा कर्जा माफ़ कर दो? कभी नहीं कहा। तो वो कलाकार आदमी है। अभी तो पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है मोदी जी के सामने। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, और ब्राह्मणों ने कमर कस ली है। इस बार जो है 52 विधायक है ना, मैं उन 52 विधायकों से कहूँगा कि तुम्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे के बीजेपी के मुंह पर जूते मार देने चाहिए। देश का ब्राह्मण अब एकदम बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए आतुर हो गया है, नहीं तो तुम लोग कोई चुनाव जीतने के काबिल नहीं रह जाओगे। 52 के 52 विधायक। तो कुल मिलाकर के वरुण गांधी जी का कांग्रेस में स्वागत है। आमें, उनका घर है, अपने घर की बागडोर संभालें। बहुत बहुत